नमस्कार, मैं जेपी तिवारी और मैं आपको आज इस कंटर अभियान के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। साथियों, कंटर अभियान का उद्देश्य प्लास्टिक को कम करने के लिए एक नई पहल करना है और वो पहल इस प्रकार से की जा रही है कि हम कबाड़ से जुगाड़ के रूप में पॉलीथीन को थोड़ा कम कर सकें, ऐसा एक प्रयास है। तो इसके लिए हमने एक कंटर को चुना है। ये टिन का बना हुआ एक कनिस्टर होता है जिसमें तेल इत्यादि होता है और हम इसका प्रयोग करने के बाद बहुत अच्छा इसका कोई उपयोग कर नहीं पाते, तो उससे हम कंटर डस्टबिन बना रहे हैं। और ये कंटर डस्टबिन बनाने का जो हमारा कार्य है, लगातार ये सन 2017 से 5 जून से हमने स्टार्ट किया है विधिवत रूप से। वैसे तो इसको हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो पुराने कनिस्टर हैं उनको रंग रोगन करके और उसको हम डस्टबिन में बदल देते हैं। और साथ में इसके पैरेलल में हमारी कंटर वाटिका चलती है। कंटर वाटिका में हम प्लास्टिक के गमलों को यूज़ नहीं करते हैं, हम कंटर के गमलों का यूज़ करते हैं। और इसका उद्देश्य भी यही है कि प्लास्टिक को विकल्प ढूंढने हैं हमको। तो हमने जैसे जनरली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो डस्टबिन है वो प्लास्टिक से बनी होती हैं, उसका एक विकल्प एक टिन के डस्टबिन के रूप में हम देखते हैं। और अभी तक हमने इस डस्टबिन को लगभग 1000 से ऊपर डस्टबिन हम बना के बांट चुके हैं। और इनको हम गांव के धार्मिक स्थानों में, दुकानों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये काम चल रहा है। और लोगों को साथ में पॉलीथीन के उन्मूलन के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। और दूसरा, जो हमारी ये कंटर डस्टबिन है, इसके कुछ वैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर ही इसको आगे चलाया जा रहा है प्रोग्राम को। तो इसमें आप देखते हैं जो कंटर हमारा जो टिन है ये बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। आसानी से इसको हम एक डिग्रेडेशन कर सकते हैं, इसका हम उन्मूलन कर सकते हैं। और जैसे हमारा कनिस्टर है, हमने इसमें हमने कंटर वाटिका बनाते हैं। जैसे तो कंटर वाटिका में हमने बनाई, 2-3 साल में हमारा कनिस्टर अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको हम मिट्टी के अंदर अगर दबा देते हैं तो आसानी से गल जाता है। तो किसी प्रकार से ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसको लाभ देता है। इसमें जो आयरन कंटेंट है वो हमारी ज़मीन को मिल जाते हैं। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब प्लास्टिक का निर्माण होता है, प्लास्टिक की डस्टबिन का निर्माण होता है या गमलों का निर्माण होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उसको भी हम रोक सकते हैं। और ये टिन जो है, ये टिन को हम रीयूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसका रिसाइकिल करते हैं तो टिन का रिसाइकिल भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसको अगर रीयूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मैं मानता हूँ। एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी इसके पीछे है कि इसकी रिसाइकिल बहुत अच्छी नहीं होती और हम इसको बहुत अच्छे ढंग से डिग्रेड कर रहे हैं और प्रकृति का भी संरक्षण कर रहे हैं, हम अपने पर्यावरण का भी संरक्षण कर रहे हैं और साथ में पॉलीथीन का भी उन्मूलन हम कर रहे हैं। और साथ में जो कंटर डस्टबिन होती है बहुत ही सस्ती है, 30 रुपये का, 20 रुपये का हमको एक खाली कनिस्टर मिल जाता है। और वो कनिस्टर जब मिल जाता है उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता, उसमें रंग रोगन लगाते हैं, लिखवाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी, लोग इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे बहुत से साथी हैं, हमारे सैकड़ों स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं। अपने घरों में कंटर वाटिका स्टूडेंट्स बनाती है और अपने घरों में उन्होंने कंटर डस्टबिन बनानी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया। और साथ में हमारे बहुत से शिक्षक साथी हैं जो अपने अपने विद्यालयों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि पॉलीथीन उन्मूलन के लिए एक झोला और एक कंटर हमको आगे रखना है। और इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि हमारे पूरे उत्तराखंड में, जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अग्रणी राज्य माना जाता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस अभियान को आगे बढ़ाएं तो हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।